देखे आ जाए, जिन्होंने मेरे सतगुरु को देखा है। तो आपको मालूम हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, गुरु नानक के सबसे पहले किसी ने दर्शन किए, वो एक मुसलमान औरत थी, वो दाई थी, मुसलमान औरत। मां से पहले भी किसी ने गुरु नानक के चेहरे को देखा है तो मुसलमान औरत ने देखा है, बाप ने भी नहीं देखा। हालांकि दौलता उसका नाम आया है, जिक्र आया है इतिहास में, दौलता उसका नाम था। तो कालू उसे कहते हैं, दौलता अगर मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ तो तेरी झोली में दौलत के साथ भर दूंगा। तेरा नाम दौलता है, तू दौलतमंद मैं तुझे करूंगा। तेरा नाम दौलता है, तुझे मैं दौलतमंद बनाऊंगा। केवल नाम की दौलता नहीं रहेगी, तू वाकई में दौलतमंद होगी। तो पुत्र की खुशी हरेक को होती है। तो जब गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश हुआ, दौलता ने गुरु नानक साहिब के दर्शन दीदार किए। दर्शन दीदार करने के बाद दौलता मेहता कालू को पुकारती है, कालू बधाई हो, मुबारक हो, तेरे घर में पुत्र पैदा हुआ, तेरे घर में पुत्र का प्रकाश हुआ है। तो कालू जी कहते हैं, दौलता फिर झोली कर लिया, तेरी झोली में मोरे डालूं, मैं खैर डालूं, प्रकाश हुआ है मेरे घर में पुत्र का। तो दौलता कहती है, वे दौलता कहती है, कालू मैं रज्जी, मैं रज्जी। कालू हैरान परेशान, रज्जी तुम कहां से रज गई, कैसे रज गई? वो कहती है, दौलता रज्जी कालू, तेरे बालक घर में जो बालक आया वो कोई आम बालक नहीं आया। आज तक इन हाथों में पता नहीं कितने बालकों ने जन्म लिया है, सभी आते हैं रोते हुए आते हैं। दुनिया पर रोते हुए लोग आते हैं, रोते हुए चले जाते हैं। ये बालक ऐसा है जो आता हुआ भी हंस रहा था। इसके चेहरे में, इसके माथे पर एक रूहानी नूर को मैंने देखा। जब मैंने उसकी शोक प्राप्त किया है, मेरी तो जन्मों जन्मांतरों की भूख मिट गई है। मैं क्या मांगू, तू क्या दौलत देगा? तेरी दौलत तो कुछ भी नहीं उस दौलत के सामने। वो तो ऐसी दौलत, ऐसा रस, ऐसा आनंद है, तेरी दौलत क्या उस दौलत के सामने? तेरे पुत्र के दर्शनों में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा आनंद है, विकास है, खेड़ा है। यहाँ पर भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं, दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। ऐसे दर्शन है मेरे गुरु के, जहाँ अपनी शुद्ध बुद्ध चली जाए, गुरु की शुद्ध काम करे, गुरु की बुद्ध काम करे। जहाँ अपनी मत चली जाए, गुरु की मत काम करे। ऐसे दर्शन होने चाहिए। दर्शन देख के बंदा बेसुरत हो जाए, ऐसे गुरु के दर्शन हो, ऐसा रूहानी नूर हो। तो अभी शब्द के दर्शन भी ऐसे करने चाहिए। तो कैसा रस है, अद पुद विस्मय विषम आश्चर्य आश्चर्य अत 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 है भाई साहब, भाई गुरदास जी, जो बयान नहीं किया जा सकता। तो दौलता कहती है, कालू मैं रज्जी, मैं रज गई हूं। तो गुरु बाणी इस गल की गवाही देती है कि से जंत पै हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुरु देखे आ जाए। जिन्होंने मेरे सतगुरु को देखा है वो तो रस के साथ भर गए। उनकी चिंताएं तो दूर होनी चाहिए, उनके चेहरों पर हासा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दरवास मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, खेड़े में होना चाहिए। तो अगर खेड़े में नहीं आए तो गुरु में कोई कमी है क्या? गुरु में कोई कमी नहीं, कमी अपने में है। अपना विश्वास, अपना अकीदा, अपनी श्रद्धा का तल बहुत निचले लेवल का है। उस तरीके से हम आते नहीं जिस तरीके से गुरु उम्मीद करता है कि मेरा सिख मेरे पास आए। उस ढंग से हम आते नहीं है जिस ढंग से गुरु उम्मीद करता है कि मेरा सिख मेरे पास आएगा। तो फिर जहां पर गुरु रामदास फिर कहते हैं कि से जंत पै हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुरु देखे आ जाए। तन तन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी। वो पिता भी धनवंता जोग है जिस पिता के घर में गुरु का प्रकाश हुआ है। वो कुल भी धनवंता जोग है जिस कुल में गुरु का प्रकाश हुआ है। वो माँ, वो जननी भी धनवंता जोग है जिस माँ के घर में उधर में से किसी गुरु ने प्रकाश धारण किया। और एक बात याद रखना, किसी महापुरुष को जन्म लेने के लिए
माँ की कोख भी महापुरुष जैसी ही होनी चाहिए, माँ का हृदय भी महापुरुष जैसा ही चाहिए, बड़ी सोच वाला चाहिए। किसी महापुरुष को जन्म लेने के लिए माँ भी बहुत महान होनी चाहिए। किसी महान आदमी का जन्म हो तो फिर माँ की कुख भी बहुत महान हो, माँ की कुख भी महान चाहिए। तो इतिहास कहता है जिस वक्त गुरु नानक साहिब माँ तृप्ता जी की कुख में है, माँ तृप्ता के चेहरे का नूर देखा नहीं जाता। उन्होंने अपना हार श्रृंगार जो सोना गहना पहना हुआ था, जन्म साखी वाला कहता, सब उतार कर एक साइड पर रख दिए। सादगी में है, बहुता किसी के साथ बात नहीं करते, लोगों के हंसाया वो हंसते नहीं हैं, लोगों की बातों में वो बातें नहीं करते, अपना टाइम जाया नहीं करते, आराम से अकाल पुरख के चिंतन में माँ तृप्ता जी जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं। तो गुरु नानक साहब जी का प्रकाश उनकी कुख से हुआ है। तो गुरु साहब कहते हैं धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, जिस माँ ने ऐसे गुरु को जन्म दिया हो, धनवंता जोग है। एक शायर बड़ा सुंदर कहता है, वो कहता है हर एक माँ लोचती है कि मेरे घर में पुत्र पैदा हो, हर एक माँ की इच्छा है मेरे घर में औलाद हो, मुझे माँ माँ कहने वाला कोई हो। जो पति भरता औरत है, बाप की इच्छा होती है, माँ की भी इच्छा होती है। एक कवि के बहुत ही बड़े बोल हैं, वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो को मेरे घर में कोई बाल पैदा हो तो याद रखना पैदा उसे करना जो सूरमा हो, जो कोई दाता हो, परोपकारी स्वभाव वाला हो, जो बंदगी वाला हो। अगर कोई चोर कोई ठग तेरी कुख से पैदा हो रहा है तो तू काहे के लिए अपना नूर गवाती है, अपने नूर को क्यों गवाती है। अगर किसी की कुख से, औरत की कुख से एक बच्चा जन्म लेता है तो अकेला बच्चा जन्म नहीं लेता, माँ का दूसरा जन्म हो रहा होता है, औरत का दूसरा जन्म हो रहा होता है। तो वह माँ का आधा नूर बच्चे में प्रवृत्त होता है। जो एक नया मांस का टुकड़ा घर में आया है, माँ का नूर, माँ का रूप, माँ के शरीर की सत्या, माँ की एनर्जी उस बच्चे में होती है, क्योंकि माँ ने अपने शरीर में रखकर उसे एनर्जी दी है, अपना रूप दिया है। तो वो भक्त फिर एक बात कहता है, जननी जनेता भक्त जन कै दाता कै सूर। ये और अगर तुमने किसी को जन्म देना जहां तो वो बहुत बड़ा भक्त हो, जहां सूरमा हो, जहां वो देवता पुरुष हो। जननी जनेता भक्त जन कै दाता कै सूर, नाहे ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। काहे के लिए तू अपने नूर को गवाती है। अगर किसी ठग चोर ने तेरी कुख से जन्म लेना है तो तुझे जरूरत नहीं है जन्म देने की। अपने नूर को, अपने रूप को बरकरार रख, अपनी सत्या को बरकरार रख। काहे के लिए अपना नूर गवाती है। ये ऐसे बोल है उसके, बहुत गहरे तल के बोल है। तो माँ की अहम जिम्मेवारी है, औरत की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है कि घर में बाल कैसा पैदा हो रहा है। अभी तो विज्ञान अभी विज्ञान का युग है, हम विज्ञान को मानते हैं। तो विज्ञान ये बात को दावे से सच करके दिखाता है कि अगर माँ के उदर में कोई बच्चा पल रहा है, कुख में कोई बच्चा पल रहा है, तो माँ जो देखती है, जो सुनती है, जो पढ़ती है, जो खाती है, उसका असर बच्चे पर होता है। तो ये तो कोई अतकथनी है नहीं। यहाँ पर बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं। जब कोई घर में किसी बुजुर्ग माता की नौ जिसे कह देते हैं दुल्हन, जब वो कुख से होती है तो माँ कई बार कहती है, हमारी दादियां नानियां ये बात कहती हैं कि बेटा कुछ ऐसी चीज मत खाना जिसका इस बच्चे पर गलत प्रभाव पड़े। इसका मतलब क्या है कि अगर माँ कुछ खा रही है, जिसकी कुख में कोई बच्चा पल रहा है, अगर वो कुछ खा रही है, इसका मतलब ये है कि माँ की खुराक बच्चे को असर करेगी, बच्चे को असर करेगी। तो अगर खुराक माँ की ओर से बच्चा ले रहा है, अगर श्वास माँ की वजह से बच्चा ले रहा है, अगर पानी माँ पी रही है तो बच्चे को भी पहुंच रहा है, रोटी माँ खा रही है तो बच्चे को भी लग रही है, सभी कुछ माँ की तरफ से जा रहा है बच्चे को, तो फिर विचार भी बच्चे को माँ की तरफ से ही जाएंगे। माँ क्या देख रही है उस वक्त, क्या सुन रही है,
मन में कौन से ख्याल चल रहे हैं, ये बच्चे पर असर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अगर माँ उस वक्त बंदगी करे, सिमरन करे, तो कुछ लक्षण भक्ति के जो अगला टुकड़ा घर में आया है, चाहे वो धी के रूप में, चाहे वो पुत्र के रूप में है, उसके कर्मों में आप वो गुण वो देख सकते हैं, कुछ गुण आपको नजर आ सकते हैं। ये पक्की बात है। उसका चाल चलन ऐसे थोड़ा लोग कह देते हैं पुराने समय में, चलो आज की तो बात कम होगी, पुराने समय में जब किसी ने कोई रिश्ता करना होता था ना, तो नानके परिवार तक जाते थे लोग, मामे को जाकर देखते थे, मामी के जाकर साथ मिलते थे कि इसका पिछला जो, इसकी माँ का जो पिछला खानदान है वो कैसा है, वो देखते थे। इसीलिए देखते थे क्योंकि जो पिछली खानदान के जो रिवाज हैं, जो पिछली उनकी कदरें कीमतें हैं, जो उनके पिछले अकीदे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं, खून में चलते हैं, खून में चलता है सब कुछ। तो गुरु साहब कहते हैं वो माँ धनवंता जोग, पिता धनवंता जोग, वो कुल भी धनवंता जोग जिस कुल में गुरु का जन्म हो रहा है। तो गुरु साहब कहते हैं धन धन गुरु जिन नाम आराध्या। माँ अकेली धनवंता जोग नहीं, पिता अकेला धनवंता जोग नहीं है, कुल अकेली धनवंता जोग नहीं है, वो गुरु भी धन है जिस गुरु ने बंदगी की है। ऐसा गुरु जो खुद अकाल पुरख के साथ एकमिक है, जोत में जोत रली हुई है। ऐसा गुरु जिसने खुद बंदगी की हुई है। ऐसा गुरु जो एक जगते हुए जागते हुए दीवे की न्याई है, बलते हुए दीवे की न्याई है, जिसकी शो में आकर एक दूसरा दीवा बल सकता है, दूसरा दीवा बल सकता है। तो गुरु भी धनवंता जोग है, क्योंकि गुरु नानक की कमाई तो बहुत बड़ी है। भाई साहब, भाई गुरदास जी कहते हैं रेत अक आहार कर रोड़ा की पुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हर स्यों बने आई, बाबा पैदा सच खंड नौ नित नाम गरीबी पाई। गुरु नानक ने कमाई की है, बंदगी की है, बहुत बड़ी कमाई की है। गुरु नानक रेत पर भी चलते हैं, गुरु नानक कांटों पर भी चलते हैं, गुरु नानक पत्थरों पर भी चलते हैं, गुरु नानक जंगलों में भी चलते हैं। गुरु नानक ने कमाई की है, बहुत बड़ी कमाई की है। इसलिए गुरु फिर अगर धारण करना है तो गुरु उसे धारण किया जाए जो गुरु तारण के पार उतारा करने के समर्थ हो। जो गुरु डूबता हो उस गुरु का सहारा फिर क्यों लेना है।